कैथल के मौजूदा गद्दी नशीनों का तनकीदी जायज़ा। रूहानी जानशीनी संते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खानकाही रिवायत का एक संजीदा मुताला। तारीफ़ तसव्वुफ़ का संजीदा मुताला इस हकीकत को नुमायाँ तौर पर वाज़ेह करता है कि रूहानी जानशीनी महज़ गद्दी, मनसब या रस्मी लक़ब का नाम नहीं बल्कि ये एक अजीम रूहानी अमानत है। इस अमानत का ताल्लुक़ सिर्फ़ नसब, ख़ानदान या रस्मी दस्तार बंदी से नहीं बल्कि शरीयत की पाबंदी, संते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, इल्म व अमल, तक़वा, सुलूक और बातिनी तरबियत से होता है। इस्लामी तारीख़ में हमेशा वही अफ़राद हक़ीक़ी रूहानी वारिस करार पाए जिन्होंने अपनी ज़ाहिर व बातिन दोनों में दीन की अमली तस्वीर पेश की और मुरीदों के लिए नमूना अमल बने। तसव्वुफ़ की असल रूह यही है कि इंसान अपने किरदार और अमल के ज़रिए दीन की अमली तफ़सीर बन जाए। तसव्वुफ़ और शरीयत का बाहमी ताल्लुक़। सिलसिला क़ादिरिया के बानी हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि की तालीमात इस हक़ीक़त की वाज़ेह तर्जुमानी करती हैं कि तसव्वुफ़ शरीयत से जुदा कोई रास्ता नहीं बल्कि शरीयत ही का बातिनी और रूहानी पहलू है। आपकी तालीमात और तसानीफ़ ख़ुसूसन गनिया अल तालिबीन में इस उसूल को बुनियादी हैसियत हासिल है कि जो शख्स शरीयत और सुन्नत से ग़फ़लत इख्तियार करे वो तसव्वुफ़ के हक़ीक़ी रास्ते से भी दूर हो जाता है। यही वजह है कि अकाबर सोफ़िया ने हमेशा ज़ाहिर और बातिन दोनों की इस्लाह को लाज़िम करार दिया। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि का बुनियादी उसूल। आमम तसव्वुफ़। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि ने तसव्वुफ़ के इस बुनियादी उसूल को निहायत वाज़ेह अंदाज़ में बयान फरमाया। हमारा ये तरीक़ा किताब व सुन्नत के साथ मुक़ीद है। जो शख्स कुरान नहीं पढ़ता, हदीस नहीं लिखता और सुन्नत की पैरवी नहीं करता, वो इस रास्ते में हमारा पेशवा नहीं बन सकता। ये कौल सूफ़ियाना अदब में एक बुनियादी उसूल की हैसियत रखता है और इससे ये हक़ीक़त वाज़ेह होती है कि रूहानियत की बुनियाद शरीयत और सुन्नत है। अगर कोई शख्स इस बुनियाद से हट जाए तो इसकी रूहानियत का दावा महज़ एक रस्मी उन्वान बनकर रह जाता है। संते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खानकाही क़यादत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के ज़ाहिर के बारे में भी वाज़ेह हिदायत अता फ़रमाई हैं। दाढ़ी और मूंछों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, दाढ़ियाँ बढ़ाओ और मूंछें पस्त करो। सही बुखारी, सही मुस्लिम। मौजूदा दौर में इस सिलसिला क़ादिरिया से वाबस्ता दो मरकज़ी गद्दी नशीनों, जुनैद कमाल, गद्दी नशीन दरबार क़ादिरिया डेरा ग़ाज़ी ख़ान, और सलमान मोहसिन, गद्दी नशीन दरबार क़ादिरिया कबूला शरीफ के तर्ज़ी अमल पर संजीदा तनक़ीद सामने आती रही है। नाक़िदीन के मुताबिक इन दोनों गद्दी नशीनों के ज़ाहिर में संते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाज़ेह हुक्म की मुकम्मल झलक नज़र नहीं आती बल्कि अक्सर मौक़े पर ये मुकम्मल तौर पर कलीन शेव, तालीमी या जदीद तर्ज़ी ज़िंदगी के नाम पर नज़र आते हैं। हालांकि खानकाही रिवायत में सजादा नशीन को सिर्फ़ एक ख़ानदानी वारिस नहीं बल्कि रूहानी रहनुमा समझा जाता है जिसके ज़ाहिर व बातिन दोनों में सुन्नत की पैरवी नुमायाँ होना अज़ हद ज़रूरी है। उसी तरह इस सिलसिला के बाज़ दीगर ज़ली नमक हराम गद्दी नशीनों के बारे में भी यही बात सामने आई है कि उनके तर्ज़ी ज़िंदगी और ज़ाहिरी हालत में वो रूहानी संजीदगी और शरई इल्तिज़ाम नज़र नहीं आता जो सदियों से खानकाही रिवायत की पहचान समझा जाता रहा है। जुनैद कमाल के बारे में कहा जाता है कि उनके वालिद हुज़ूर क़िबला सैयद मक़बूल मुहीउद्दीन गिलानी अलैहिर्रहमा अपने साहिबज़ादे की नाफरमानियों और बदईमानियों से मुतमईन नहीं थे और एक अरसा तक अपने बेटे जुनैद कमाल के साथ क़त ताल्लुक़ रखा। जुनैद कमाल ने हुज़ूर क़िबला अलैहिर्रहमा को बुढ़ापे में ऐसे दिख दिए कि अब शदीद ज़हनी परेशानी और दबाव के तहत इंसुमिनी की बीमारी का शिकार हो गए, जबकि सलमान मोहसिन के बारे में भी यही राय पाई जाती है कि उनके वालिद सैयद ग़ुलाम दस्तगीर अलैहिर्रहमा के साथ भी मुआमलात में शदीद इख्तिलाफ़ात और नाफरमानियों की रिवायत बयान की जाती हैं। ऐसे बदमज़हब, गैर शरई, गैर रूहानी और नाफरमान सैयद की सयादत ख़त्म हो जाती है, बाकी नहीं रहती और ऐसे गैर शरई, गैर रूहानी और वालिदैन के नाफरमान गद्दी नशीनों की बैत हराम है। इस्लामी तारीख़ में कातिब वही हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसे जलील अल-क़दर सहाबी की शख्सियत अपनी जगह मुस्लिम है, लेकिन उनका जानशीन बनने वाले हुक्मरान यज़ीद लईन के बारे में उम्मत के अंदर शदीद इख्तिलाफ़ और तनक़ीद पाई जाती है।
इस मिसाल को पेश करते हुए ये सवाल उठाते हैं कि महज किसी बुजुर्ग शख्सियत की औलाद होना या किसी रूहानी सिलसिले से निस्बत रखना बजाते खुद इस बात की ज़मानत नहीं बन सकता कि बाद में आने वाले हर फ़र्द को बल्ला तनकीद तस्लीम कर लिया जाए। उनके नज़दीक अगर महज नसब या गद्दी के नाम पर हर जानशीन को बग़ैर किसी मेयार के कबूल कर लिया जाए तो फिर तारीख़ के मुतनाज़ा तरीन किरदार यज़ीद लईन को भी उसी मंतक के तहत तस्लीम करना पड़ेगा। हालांकि इस्लामी रिवायत में असल मेयार हमेशा किरदार, तक़वा और सन्ते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी को करार दिया गया है। इस नाफरमान औलाद ने अपने वालिदैन के बुढ़ापे का फ़ायदा उठाते हुए इन्हें हाईजैक कर लिया और ख़ुद उनके जानशीन बन बैठे, और अब अपनी बदमालियों को छुपाने के लिए उनके मुखलिस अक़ीदतमंद मुरीदों के ख़िलाफ़ इश्तिहारात लाताल्लुक़ी जारी कर रहे हैं। मीर ख़ान ज़ियारत अहमद ख़ान लोधी, हुज़ूर क़िबला सैयद मक़बूल मुहीउद्दीन गिलानी अलैहिर्रहमा का एक अदनी अक़ीदतमंद होने के नाते यज़ीद लईन पर भी लानत भेजता हूँ और ऐसे ग़ैर शरई और ग़ैर रूहानी हाई जैकर 2 नंबर नोट 4 नमक हराम जानशीनों पर लानत भेजता हूँ और उनसे ऐलान बरात करता हूँ, और मैं हुज़ूर क़िबला सैयद मक़बूल मुहीउद्दीन गिलानी अलैहिर्रहमा के सच्चे मुखलिस अक़ीदतमंद मुरीद की आवाज़ हूँ, जिसका इज़हार मैं अपने 16 जनवरी 2026 के एक मकतूब में वाज़ेह तौर पर कर चुका हूँ। हकीकत ये है कि अगर कोई शख्स खुद को औलाद हुज़ूर सैयदना गौस आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी अलैहिर्रहमा और औलाद आला हज़रत सैयद शाह कमाल क़ादरी कैथली अलैहिर्रहमा कहे मगर इसके ज़ाहिर और किरदार में सुन्नत की पासदारी मौजूद न हो तो ऐसा तर्ज़ी अमल उन अज़ीम और जलील अलक़दर हस्तियों के नाम पर एक बदनमा धब्बा महसूस होता है, क्योंकि उन पाक हस्तियों की पूरी ज़िंदगी शरीयत, सुन्नत और रूहानियत की अमली तस्वीर थी। मनसब को रूहानियत पर तरजीह दी जा रही है, नसब को तक़वा पर फ़ौक़ियत दी जा रही है, रस्मी दस्तार बंदी को हक़ीक़ी सुलूक और तरबियत पर गालिब समझ लिया गया है। यह रुझान दरअसल ख़ानक़ाही निज़ाम की असल रूह को कमज़ोर कर रहा है। जब मुर्शिद खुद सुन्नत के मामले में कमज़ोर नज़र आए तो मुरीदों में भी रूहानी संजीदगी कम हो जाती है। सजादा नशीनी एक अजीम ज़िम्मेदारी है। जो शख्स इस मनसब पर फाइज हो उसे चाहिए कि संते रसूल की पाबंदी करे, शरीयत को अपनी ज़िंदगी की बुनियाद बनाए, इल्म व तक़वा में पख्तगी पैदा करे और मुरीदों के लिए अमली मिसाल बने। सिलसिला क़ादिरिया की असल क़ुव्वत फैज़ान गौसी, शरीयत की पाबंदी और संते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली पैरवी में है। अगर इन उसूलों को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो महज नसब, मनसब और रस्मी दस्तार बंदी किसी को हक़ीक़ी रूहानी वारिस साबित नहीं कर सकती। यही मेरा कसूर है कि जिसकी वजह से ये ग़ैर शरई और ग़ैर रूहानी नोट 4 हाई जैकर और नमक हराम गद्दी नशीन मेरे ख़िलाफ़ इश्तिहार बाजी कर रहे हैं और अपनी खुद गर्ज़ी और अपनी ग़ैर शरई और ग़ैर रूहानी गद्दी नशीनियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इस सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रहे हैं।